बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बाय विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे पर ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम को सबसे पहले डी डॉने और इसके साथ कुछ को वर्कर्स थे। इन्होंने 1965 में लीवर सेल में एंड माउस के किडनी सेल में पर ऑक्सीसोम को डिस्कवर किया। पर ऑक्सीसोम का नाम पर ऑक्सीसोम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी होती है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन भी होती है। तो इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की निस्बत इसका नाम पर ऑक्सीसोम रखा गया। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम एक और ऑर्गेनेली का जिक्र कर चुके हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम और पर ऑक्सीसोम में कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इसमें सिमिलरिटीज क्या है? नंबर 1, बोथ आर राउंडेड बॉडीज। नंबर 2 में बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। Number 3, both have enzymes। तो ये जो सिमिलरिटीज है, अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? तो बच्चों, डिफरेंसेस में यहां पे पर ऑक्सीसोम लिख लेती हूं और यहां पे लाइसोसोम। नंबर 1 डिफरेंस क्या है? पर ऑक्सीसोम के अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, जबकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। यहां पे ओरिजिन की अगर हम बात करें तो पर ऑक्सीसोम ओरिजिनेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, जबकि लाइसोसोम ओरिजिनेट होता है गोल्जी बॉडी से। थर्ड डिफरेंस क्या है? पर ऑक्सीसोम का वॉल जो है यानी मेम्ब्रेन जो है थिक होती है, जबकि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन थिन होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अब देखते हैं बच्चों के पर ऑक्सीसोम कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ओरिजिनेट होता है। इसको मैं रिमूव कर देती हूं। सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ओरिजिनेट होता है। यहां पे है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ऐसे बबल्स की फॉर्म में कुछ वेसिकल्स राइज होती हैं। ये वेसिकल्स यहाँ पे आके बहुत सारे वेसिकल्स आपस में मिल जाते हैं, यानी दो वेसिकल्स अलग हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ये एक वेसिकल आ गया, ये दूसरा वेसिकल आ गया। ये दोनों वेसिकल आपस में मिल जाएंगे और एक बड़ा वेसिकल बना लेंगे। इस वेसिकल को जो पहले दो वेसिकल हैं यानी जो न्यूली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ओरिजिनेट हुए हैं, इनको हम प्री पर ऑक्सीसोम बोलते हैं, जबकि ये दो पर ऑक्सीसोम मिलके इन्होंने एक बड़ा पर ऑक्सीसोम बना लिया है। इसको हम बोलते हैं नेसेंट
पर ऑक्सीसोम। और इस तरह जब दो छोटे छोटे पैरऑक्सीसोम यानी प्री पैरऑक्सीसोम मिलके एक बड़ा पैरऑक्सीसोम बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्यूजन। और इसी तरह कुछ बड़े पैरऑक्सीसोम डिवाइड होके दो पैरऑक्सीसोम बनाते हैं, इस मेथड को फिशन बोला जाता है। यानी पैरऑक्सीसोम की फॉर्मेशन फ्यूजन से होती है या फिर फिशन से होती है। और पैरऑक्सीसोम ओरिजिनेट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। अब आते हैं पैरऑक्सीसोम के फंक्शन की तरफ। इसको मैं मिटा देती हूँ। अगर हम पैरऑक्सीसोम के फंक्शन की बात करें, नंबर 1 पे हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। नंबर 2 पे है बायो सिंथेटिक फंक्शन। नंबर 3 पे है इथेनॉल मेटाबॉलिज्म। नंबर 4 पे है बाइल एसिड एक्टिवेशन। नंबर 5 पे है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्रेकडाउन। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में ये फंक्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एक सेल। ये एक सेल है। सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके साथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यहाँ पे गोल्गी बॉडीज और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से पैरऑक्सीसोम ओरिजिनेट हुआ है। इस पैरऑक्सीसोम को मैंने लिया और अब जूम करके बना रही हूँ कुछ इस तरह से। पैरऑक्सीसोम की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, वहां पे कुछ चैनल्स लगे होते हैं। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं डिफरेंट। तो फर्स्ट में बच्चों हम पढ़ेंगे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म कैसे होती है पैरऑक्सीसोम के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे एक वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंटर करता है, यानी इसमें दाखिल हो जाता है पैरऑक्सीसोम में। इस सेल के अंदर से यहाँ पे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंटर करता है पैरऑक्सीसोम में एक प्रोटीन के थ्रू, एक चैनल के थ्रू जिसका नाम है ABCD1 चैनल, यानी प्रोटीन के जरिए इस पैरऑक्सीसोम के अंदर दाखिल होता है। तो बच्चों यहाँ पे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ABCD1 प्रोटीन के जरिए एंटर कर गया है इस पैरऑक्सीसोम के अंदर। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगे। ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड डिवाइड कर लेगा एसिटाइल को A में और इसके अलावा इसाइल को A, यानी इन दोनों में ब्रेकडाउन इसकी हो जाएगी, एसिटाइल को A और इसाइल को A। जब वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल को A में, तो यहाँ पे एक केमिकल बनता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये एसिटाइल को A यहाँ से निकल जाता है एक और चैनल के जरिए, और फिर यहाँ पे इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिब्स साइकिल में जाता है, वहां पे एनर्जी रिलीज कर, यानी एनर्जी बनाता है। एसिटाइल को A यहाँ पे बन के इस पैरऑक्सीसोम से निकल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिब्स साइकिल में जाता है, वहां पे यूज्ड हो जाता है और ATP बनाता है। इस प्रोसेस को
जिसमें वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड टूट के एसिटाइल CoA बनाता है और H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहाँ पे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के अलावा इस पेरोक्सिसोम में एक और प्रोटीन के जरिए यहाँ पे ब्रांच चेन फैटी एसिड दाखिल होता है। ये यहाँ से एंटर करता है। ब्रांच चेन फैटी एसिड का क्या मतलब है? ब्रांच चेन फैटी एसिड का मतलब है कि ये एक चेन है फैटी एसिड का, इस पे ऐसे ब्रांचेस बनी होती हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रांच चेन फैटी एसिड। ये एंटर करता है इस प्रोटीन के जरिए, यहाँ पे दाखिल हो जाता है इस पेरोक्सिसोम में, कुछ इस तरह से। यहाँ पे पेरोक्सिसोम में एंजाइम्स इस पे रिएक्ट करते हैं और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं इसको रिमूव कर देते हैं, यानी इससे ब्रांचेस रिमूव हो जाती हैं। तो ये क्या बना लेता है? जब ब्रांचेस इससे रिमूव हो जाती हैं तो ये हमारे पास बन जाता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी ब्रांचेस इसकी रिमूव हो गई हैं। तो बच्चों एक ब्रांच चेन फैटी एसिड से वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का बनना अल्फा ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी एक पेरोक्सिसोम में बीटा ऑक्सीडेशन भी होती है, जिसमें वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड डिवाइड हो जाता है एसिटाइल CoA में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। और अल्फा ऑक्सीडेशन भी होती है, जिसमें ब्रांच चेन फैटी एसिड अंदर दाखिल होता है और इसके ब्रांचेस किसी एंजाइम से रिमूव हो जाते हैं, और ये ब्रांच चेन फैटी एसिड से जब ब्रांचेस रिमूव हो जाती हैं तो ये बन जाता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसको अल्फा ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। सेकेंड फंक्शन हम पढ़ते हैं बायोसिंथेटिक फंक्शन। बायोसिंथेटिक फंक्शन में क्या होता है? यहाँ पे एक और केमिकल है डाप, DHAP डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट, इस चैनल के जरिए एंटर कर जाता है पेरोक्सिसोम में DHAP और रिएक्ट करता है इसाइल CoA से। इसाइल CoA से रिएक्ट करके ये बना लेता है फास्फोलिपिड्स में ये खास किस्म के फास्फोलिपिड्स बनाता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मेलोजन। इसी प्लाज्मेलोजन से माइलिन शीट बनती है। माइलिन शीट क्या है? जो एक न्यूरॉन पे, सपोज ये एक न्यूरॉन है, इस पे ऐसे माइलिन शीट बना होता है। तो ये कहाँ पे बनता है? ये पेरोक्सिसोम में बनता है माइलिन शीट। इसके अलावा जो एसिटाइल CoA है, एसिटाइल CoA के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके, यानी ये एक मॉलिक्यूल है, इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA के मिलके बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल। फिर इसी कोलेस्ट्रॉल से बाइल की फॉर्मेशन भी होती है। फिर इसी कोलेस्ट्रॉल से सेल मेम्ब्रेन भी बनता है। इसी कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड्स भी बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर भी बनता है, लेकिन पेरोक्सिसोम में भी बनता है। बाइल एसिड, सेल मेम्ब्रेन और स्टेरॉइड्स इन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। यह है बायोसिंथेटिक फंक्शन। इथेनॉल मेटाबॉलिज्म कैसे होती है? जो कोई ज्यादा शराब लेता है या जो कोई शराब लेता है तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं। इथेनॉल यहाँ पे एंटर करता है। इथेनॉल यहाँ पे एंटर करता है। इथेनॉल के साथ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो यहाँ पे बन गया था,
और एक एंजाइम जिसे हम केटालेज बोलते हैं, ये मिलके इस इथानॉल को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। इस इथानॉल को एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड एल्डिहाइड, जो कि एक हार्मलेस केमिकल है। यानी इथानॉल की मेटाबॉलिज्म भी पेरोक्सिसोम में होती है। बाइल एसिड एक्टिवेशन का क्या मतलब है? फोर्थ जो फंक्शन है, बाइल वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनता है, लेकिन एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे ये बाइल जाता है इस पेरोक्सिसोम में, यानी ये बाइल गया इस पेरोक्सिसोम में। यहाँ से इसके साथ कुछ एंजाइम्स अटैच हो जाते हैं और इस बाइल को एक्टिवेट कर लेता है पेरोक्सिसोम। फिर ये फंक्शंस के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां पे चला जाता है। और इसी तरह H2O2 की ब्रेकडाउन भी होती है, यानी जो H2O2 बन गया है यहाँ पे भी यानी इथेनॉल के साथ भी H2O2 यूज हो जाता है, लेकिन सारे लोग तो शराब नहीं पीते, तो यहाँ पे H2O2 जो बन गया है वो केटालेज एंजाइम के थ्रू H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक हार्मलेस केमिकल बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हम सीड जर्मिनेशन की एग्जांपल लेते हैं। जब ऑयल सीड यानी कोई कैस्टर का जो सीड है, जो जिसमें फैटी एसिड होता है, जिसमें ऑयल होता है, उसको अगर हम ग्रो करें तो पहले उसके जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है वो चला जाता है पेरोक्सिसोम में। वहां से ब्रेक डाउन होके एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल को ए से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पे एनर्जी बनती है और इसी एनर्जी को सीड यूज करके जर्मिनेट करता है। तो बच्चों ये था आज का पेरोक्सिसोम का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।